यूपी और आईसीएसई बोर्ड 2024 में जाम मेधावी छात्रों ने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में मेधावी छात्रों का भव्य सम्मान भी हुआ। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के राजाजीपुरम स्थित मॉडर्न इंडियन स्कूल से, जहां पर फेलिसिटेशन कार्यक्रम 2024 का आयोजन किया गया, जहां पर नए बच्चों का स्वागत उत्साह के साथ में किया गया। वहीं पुराने बच्चों का विदाई समारोह भी उत्साहपूर्वक की गई। आपको हम बताते चले, इस मौके पर मॉडर्न इंडियन स्कूल में मातृ दिवस की भी धूम दिखी, जहां बच्चों ने गाय माताओं के लिए गाने और अपना किया है मंच पर प्रदर्शन। वहीं पर हम आपको आगे बताते चलें कि इस मौके पर मौजूद रहे मॉडर्न इंडियन स्कूल के संस्थापक राजेश यादव, प्रधानाचार्य पायल मेहंदी रत्ता, वाइस प्रिंसिपल प्रीति श्रीवास्तव एवं अन्य टीचर्स। वहीं हम आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं पर हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने जाना कि जो मुख्य उद्देश्य था कार्यक्रम का क्या था। वहीं पर प्रधानाचार्य पायल मेहंदी रत्ता ने बताया कि छोटे से बड़े बच्चों को मंच उनके स्कूल में इस वजह से दिया जाता है कि वह अपना दमखम दिखाएं, किसी से भी अपने आप को कम ना समझे। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आत्माराम, जिन्होंने आए हुए अभिभावकों बच्चों का किया उत्साहवर्धन। इंडियन स्कूल यानी कि MIS राजाजीपुरम ब्रांच में, जहां पर एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम रहा। और सबसे खूबसूरत तो ये रहा कि नए बच्चों का आगमन हुआ है। कुछ बच्चों को जो जा रहे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम में, उनको तो प्राइज़ दिया गया, उनका सम्मान हुआ, फैमिली का सम्मान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा दिन है मदर्स डे। तो ये माताएं हमारे साथ खड़ी हैं जिनकी गोद में छोटा सा बच्चा है। और सबसे बड़ा डे ये होता है कि माँ, बहुत छोटा शब्द है लेकिन पूरा ब्रह्मांड आ जाए उसमें। तो आपने कितना एंजॉय किया। और हम देख रहे थे, टीचर्स हैं, लेकिन जब माँ को देख लेते छोटे बच्चे तो उनका पीछा करने लगते। कैसा फील हुआ आज पहली बार हमें बहुत अच्छा लगा। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ गए कि माँ ना होता कैसा है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से महसूस हुआ मैम। थैंक यू मैम। और ये वो है, मैं क्या बोलूँ, और जो बोला शायद दिल को छू गया। क्या नाम है आपका? रुचिका मनचंदा। बच्चे का नाम? गीत मनचंदा। कैसा लगा देख? बहुत अच्छा लगा मैम। जब प्ले हुआ बहुत अच्छा लगा हमको तो। अच्छा लगा? जी मैम। क्या नाम है? मैम रूपम सिंह। क्या कहना चाहेंगे? जो वो सीन प्ले हुआ, आप उसके पीछे थी बच्चे के, और बच्चा आपको बोला, आपके लिए वो गाना। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि माँ सबसे ज़्यादा बच्चे से अटैच होती है। तो जब बच्चा माँ के लिए कुछ करता है, कोई भी परफॉर्मेंस करता है, तो माँ को इतनी खुशी होती है कि मेरा बच्चा, पहले तो माँ बच्चे को स्टेज पे ही देख के खुशी हो जाती है कि मेरा बच्चा स्टेज पे है। लेकिन जब बच्चे को परफॉर्म करते हुए देखती है तो माँ से ज़्यादा किसी को खुशी नहीं होती है। और आज तो बच्चे ने माँ के लिए किया है, तो मैम वो तो। मैं ऋतिका श्रीवास्तव नाम है। मैं रवनीत की मदर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब यहाँ पे प्रोग्राम्स जो होते हैं, इसमें छोटे छोटे, मतलब ये नहीं देखा जाता है कि वो इतना छोटा है या वो परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। इतने छोटे से लेके बड़े बड़े परफॉर्मेंस होते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और जो आज परफॉर्मेंस था मदर्स डे के लिए, इट्स रियली ग्रेटफुल मैम। एंजॉय तो इसने किया। क्या नाम बेटा? मेरा नाम है रवनीत। बेटा एंजॉय किया आपने? यस। मम्मा के लिए दो शब्द क्या कहना चाहोगे? मम्मा, आप मेरे दिल में बसी हो, मेरी प्यारी मम्मा। ओह माय गॉड। ये इसके अलावा और क्या सुनना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? गुड़िया श्रीवास्तव। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा मैम। बच्चे ने जो आपके लिए परफॉर्म किया बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। यास्मीन शेख। कैसा फील हुआ? और खुद भी बच्चों की तरह आज आपने खेला? यस मैम।
पहली बार माँ खुश जब होती है, जब बच्चा गोद में आता है तो वो खुशी के आंसू होते हैं। और आज दूसरी बार आंसू आँख में आए खुशी के कि मेरा बच्चा स्टेज पे परफॉर्म किया मेरे लिए, आपके लिए ये भी यस यस। 2 साल में MIS में इनका भी एडमिशन होना है। ये है मेरे क्या नाम है? माय नेम इज़ अलीना खान। मम्मा के लिए क्या कहोगे मदर्स डे पे? मदर मम्मा के लिए क्या बोलोगे? आपकी मम्मा क्या है आपकी? आपके लिए मम्मी क्या करती है? अच्छी है मम्मी? मैं ले जाऊँ? मम्मा की लाइफ में क्या है? नहीं ना ले लूँ, घर ले जाऊँ मम्मी को? नहीं, मम्मी को नहीं देना। मैम नीतू सिंह नाम है। मदर्स डे पे जो MIS में कार्यक्रम रहा लगा मैम को बहुत अच्छा लगा मैम यहाँ पे। जी मैम। क्या नाम बेटा आपका? शोन्या। मम्मा के लिए 2 शब्द क्या कहोगे? मम्मा मेरी सबसे अच्छी हैं। सबसे अच्छी है। आप क्या कहोगे मम्मा के लिए? मेरे मम्मा भी सबसे अच्छी। सबसे अच्छी है आपकी मम्मा। मेरी मम्मा सबसे अच्छी है। तो ये वच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म भी किया और ये मदर कैसा फील? या माई साइड निधि फ्रॉम प्रियल मदर। मेरा ये फर्स्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है अपने बच्चे के साथ। जब से मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिया है तो मुझे लिटरली इतना अच्छा लगा है कि इसको इतना अच्छा फील होता है। ये रेडी रहती है यहाँ आने के लिए कि मुझे स्कूल जाना है। और ये फर्स्ट परफॉर्मेंस इसका, यहाँ सेकंड परफॉर्मेंस आई थिंक मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस देखा है। लिटरली मतलब मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। कैसे यार? एक मदर की आंखों में आज आंसू होगा जिनके बच्चे स्टेज पे थे या स्टेज में नहीं भी थे, क्योंकि ये जो डे है ना मदर्स का, वो लिटरली गॉड गिफ्टेड डे है। तो लिटरली मैं ऑल मदर्स को ये कहना चाहूँगी हैप्पी मदर्स डे। एंड मैं अपनी बच्ची के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी कि मैं 2 लाइन गाना क्या चाहूँगी कि जब ये छोटी सी थी ना तो मुझे बहुत लगता था कि मेरी डॉटर बेबी हो, तो मुझे गॉड ने डॉटर बेबी ही दिया। तो मैं ये लाइन इसके लिए कहना चाहती हूँ। रू 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 रू, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई एक परी, पालने में जैसे वो झूलती रहे, खुशियों की बहारों को चूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लग रहा है माँ के गीत की तरह। ररारू 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 ररारू। थैंक यू सो मच। उसका सिंगिंग का आपसे आना है? ये जेनेटिक है, इसके मदर फादर, इसकी ग्रैंड मदर सभी मतलब म्यूजिक और सिंगिंग दोनों में अच्छे हैं, तो ये जेनेटिक है इसके। पूरा गाना से याद कैसे? हाँ, ये एक्चुअली मैं डेली घर पे प्रेयर करवाती हूँ, रात को शाम को आरती करती हूँ, मॉर्निंग में, तो ये वैसे ही लर्न कर लेती। मैंने कुछ यस। बेटा मम्मा ने कैसा गाया? अच्छा गाया। हाँ पर आई लाइक माय मम्मा। ओह, कितने अंक दूँ मम्मा को 10 में से? बहुत सारा दूंगी। बहुत सारा दूंगी। तो ये पूरा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था बच्ची का था और कैसे टैलेंट उसके अंदर है, वो माँ है। और सच में पहली गुरु माँ होती है, तो सिंगिंग का जो इसके अंदर कला है वो उसकी माँ से मिला। अब हम बात करते आए हुए मेहमानों से भी, जो MIS में मेन मेहमान रहे मुख्य अतिथि के रूप में भी। हम सर से सर प्लीज़ आइए, हम उनसे बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम को उन्होंने क्या देखा जब वो बच्चे थे और अपनी माँ के लिए क्या कहना चाहिए। MIS में बहुत सारी मदर्स आई, बहुत बच्चे आए, तो क्या फील हुआ सर आज स्टेज में देख कर? रियली जैसा आपने बताया कि बचपन की याद तो आ ही जाती है लेकिन हमारा वो ज़माना कुछ और था, आज का ज़माना कुछ और है, वो परिस्थितियाँ और थी, आज बहुत चेंज हो रहा है उनमें। हम तो मैं ये कहूँगा करीब 7-8 किलोमीटर पैदल चल के जब 6 क्लास में जाते थे पैदल, और कभी चप्पल जूते होते थे कभी नहीं होते थे, वो ज़माना था। लेकिन जो पेरेंट्स थे, आपको ताज्जुब होगा, पेरेंट्स मेरे पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने उस ज़माने में, मैं 75 का हूँ अभी, आप समझ सकती, उस ज़माने में उनके दिमाग में कहाँ से आया कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और आगे बढ़ाना है। बल्कि मेरी बहनों को भी उस समय लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी, और मेरे गांव में स्कूल भी नहीं था, तो प्राइमरी स्कूल भी 2 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ हम लोग जाते थे। वो केवल उनकी प्रेरणा है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। जो अगर माँ होती उसने सोच लिया है कि 100 किलोमीटर भी हो मेरा बेटा पढ़ेगा तो पढ़ेगा। अब मैं सर को बुलाऊंगी, राजेश सर को। राजेश सर क्या कहना चाहेंगी? राजेश सर क्या कहना है इस बार बच्चों के लिए, मदर्स के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं हम मदर्स डे MIS में, साथ में कुछ नया बच्चों का आगमन हुआ, पुराने बच्चों को हमने सम्मान के साथ विदाई भी दी है, इंटर वाले बच्चों को जिन्होंने हमारे MIS का नाम रोशन किया है। सर कैसा फील हो रहा, मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मदर्स के लिए आज का डे डेडिकेट किया है? देखिए, आपने उस जगह पर हाथ रखने की
पूरी सफल कोशिश की है जहाँ हम लोगों का जीवन जीता है। मैं उदाहरण अभी आपके बीच में दे दूँ। अभी इंटर का रिजल्ट निकला तो हमारी वाइस प्रिंसिपल ने अपनी बेटी को जो 93% नंबर मिले उसकी सबसे पहले फ़ोटो भेजी। इसी तरीके से जब मैं प्रिंसिपल के घर में जाता हूँ तो बेटे के उनके संस्कार को देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। जहाँ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ऐसी हों तो वही संस्कार इन पर भी पड़ता है। आज आपने देखा जो मदर यहाँ खड़ी थी वो क्या कुछ ज़्यादा कहना चाहती थी, तो ये कहने का रोकता कौन है इनको? ये जो हमारी टीम है, और टीम में दोनों हमारे सामने खड़ी हैं। पूरा स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है जो इस बगिया को इतना अच्छा हरा भरा कर रहा है। और आज तो हमारी प्रिंसिपल ने कह दिया 1000 के पार। ये पॉलिटिकल दिन नहीं है, 1000 के पार। तो ये इस तरीके का स्लोगन आदमी हार्ट से देता है, और जब हार्ट सही बोलता है तो उसको दुनिया की हर कायनात उसकी सहायता करती है। तो अब मैं बुलाऊंगी हमारी 2 महारथियों को, और जो मदर्स के साथ साथ इतने सारे बच्चों की माँ है, जो संस्कार अपने बच्चों को साथ साथ यहाँ के बच्चों को भी दे रही हैं। प्रीति मैम, पायल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ इधर आइए मैम, ज्वाइन अस। और ये वो 2 मदर्स हैं जो अपने बच्चों के साथ साथ इनके अपने यहाँ स्कूल के बच्चों को भी वही एजुकेशन, वही संस्कार देती है। एक माँ ने बहुत सही कहा, ये लोग ये नहीं देखते बच्चा बहुत छोटा है, ऐसे नहीं गलती कर देगा अच्छा नहीं लगेगा, वो कहते गलती करेगा तो सीखेगा। पायल मैम कुछ ऐसे संस्कार है, वो सब शायद बैठती कहीं भी है लेकिन उनका ध्यान ये था बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ है, उसका सेफ्टी है कि नहीं है, बच्चे के साथ टीचर है कि नहीं है, ये सब। मैम कैसे, खुद आप मदर हैं और कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन में थी, एक तो फीलिंग मदर वाली, मदर्स डे है और बच्चे आप ही के परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो फीलिंग्स मुझे MIS में आने के बाद ही हुई। जब मैं यहाँ पर मैंने MIS ज्वाइन किया था तब मेरा खुद का बच्चा 6 महीने का था। तब से जो लगाव मेरा बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ और जो MIS के बच्चों के साथ है, वो एक ऐसा बॉन्ड है कि आज 17 साल हो गए मगर मुझे अपने बच्चों में और MIS के बच्चों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। मैं घर पे 1 बच्चे की माँ हूँ या मैं 600 बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। जो संस्कार मैं अपने बच्चे को देती हूँ, जो अच्छा बुरा का ज्ञान मैंने अपने बच्चे को दिया है, वही मेरी कोशिश रहती है कि मेरे MIS के हर बच्चे को मैं वही संस्कार दूँ। और इन सब में मेरे डायरेक्टर सर, मेरी मैम, मैनेजर मैम और मेरी वाइस प्रिंसिपल, मेरे टीचर्स सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और झांसी की रानी है हमारे यहाँ की, है जो होता है सब खुद ही निपट लेती हैं, अच्छा हो बुरा हो सब कुछ अकेले कर लेती हैं। और प्रीति मैम जितनी स्वीट्स है और एकदम मिठाई की तरह हो आप मैम, किस तरह से हैंडल करते हो आप? जब गुस्सा भी आता है तो बड़ा मुस्कुरा के आप उस चीज़ को हैंडल कर लेती हैं। प्लस आज जो कार्यक्रम रहा और सब कुछ कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में रहा, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? बच्चों के लिए जो आज का दिन बहुत विशेष रहा, खासकर मदर्स के लिए, और आप भी माँ हैं, आपको बता दें यहाँ MIS के बच्चे टॉप हो रहे थे, उनकी बेटी भी टॉप हुई, लेकिन आज कहाँ थी? बच्ची के साथ नहीं, MIS के बच्चों के साथ थी आप। तो मैम क्या फील हुआ? बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, और माँ के लिए शब्द कहना, जो अपने अंदर गुण आते हैं वो माँ से ही आते हैं। माँ एक पूरा संसार है, माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो जो कुछ सीखा है अपनी मदर से सीखा है, और जो यही चाहते हैं कि हमारे आने वाले भी बच्चे अपने अच्छे संस्कार लेकर के आगे बढ़ें, अपने बड़ों का आदर करें और हमेशा अच्छी जगह पर जाएं। अच्छा हाँ मैम, ये 1000 के पार क्या है? चुनाव चल रहा है, ये कहाँ से आया? ये नारा है मेरे MIS का कि अब की बार 1000 के पार, मतलब अब की बार जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ज़रूर 1000 के पार जाएगी। हम सबका साथ, आपका आशीर्वाद सब ज़रूरी है। सबके साथ के साथ इस बार हम ज़रूर 1000 के पार जाएंगे। और सबका साथ और सबका विकास, जो पढ़ेगा उसका विकास होगा, स्कूल का नाम होगा और ये लोग हमेशा खुश रहेंगे और हम लोग आते रहेंगे। तो आप सभी को जो हमारा चैनल देख रहे हैं सबको हैप्पी मदर्स डे। और MIS में अगर आप आना चाहते हैं, अगर इन बच्चों के साथ आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा MIS में पढ़े, या आप ये भी चाहते हैं कि वही संस्कार सीखे, स्टेज पे आना, परफॉर्म करना, उसके अंदर भी वही टैलेंट आए, तो आपको MIS राजाजीपुरम 7 पारा तक आना होगा। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इस हमारे खबर के नीचे लिंक में आप पूछ सकते हैं। और MIS के बारे में जानना चाहते हैं तो हर जगह MIS को लोग जानते हैं। MIS चौराहे इतना फेमस है, MIS के चक्कर में ही फेमस हो गया। तो बने रहिए हंगामा टाइम से। नमस्कार। On this auspicious occasion, I extend a heartfelt welcome to each and everyone present here to our class presentation of the Tiny Tots
and the felicitation ceremony of our ICSE and ISC toppers. Today, we not only celebrate the achievements of our students, but also embrace the spirit of Mother's Day, honoring the incredible mothers who play an integral role in shaping the lives of our students. To the mothers among us, I offer my sincerest wishes for a happy Mother's Day. Your boundless love, selflessness, and unwavering support are the cornerstone of our students' success. So thank you all the mothers present here, and I'm wishing you all from all the MIS staff a very happy Mother's Day. Thank you so much. May today's ceremony be a celebration of love, gratitude, and inspiration. Let us come together to honor our students' achievements and express our heartfelt appreciation to the tiny tots. Thank you once again and a very happy Mother's Day. Over to you. हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड गार्जियन और उनके बहुत ही प्यारे बच्चे। देखिए, बच्चा भी 1-2 महीना हुआ है स्कूल आए हुए और किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, ये ईश्वर की देन है। और ईश्वर बोलते हैं, गुरु गोविंद तुम खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। अल्लाह को बताने वाले कौन है? ये लोग तो है। भगवान अल्लाह ऊपर वाला की पहचान जो है वो गुरु करवाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में, MIS में यहाँ के गुरु पे वो शक्ति है कि जो बच्चे को गुरु के पास ले जाते हैं और उसमें अल्लाह और ऊपर वाले का दीदार दिखाई पड़ता है। मैं गार्जियंस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ के स्टाफ को भी आज बधाई देता हूँ, जो विशेषकर नर्सरी के हैं। उन्होंने कितना अच्छा बच्चों के अंदर चित्रण किया। बच्चों के अंदर कला होती है, उस कला को निखारने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। आज का दिन मैं प्री प्राइमरी की जो हमारी फैकल्टी है, जो हमारी टीचर्स हैं, उनके नाम से मेरी आत्मा दुआएं देती है। लेकिन स्कूल पूरा का पूरा सब स्कूल चलता है। इंटर की जो आपकी लेक्चरर है वो कहीं मायने रखती है, क्योंकि आज जब जिन बच्चों को हम फेलिसिटेट कर रहे थे, सत्कार दे रहे थे, वो इंटर और हाई स्कूल के टीचरों की दम थी। 94%, 95% कहना तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन बच्चे को लाना, और 2 बच्चियां तो शायद एक साथ ही उनको नंबर मिले हैं। मैं उनकी माताओं को, उनके गार्जियंस को जिन्होंने अभी यहाँ पर स्टेज पर आए, मैं बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, MIS से पहले गुरु आप हैं। इन बच्चों को घर के अंदर जो माहौल देते हैं वो तो आप ही देते हैं। बच्चों के अंदर 90 के ऊपर नंबर लाने की क्षमता माँ जगाती है, पिता जगाते हैं। मैं यहाँ पर जितनी भी गार्जियन आई हैं, विशेषकर माँओं से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके कारण ही आज MIS की अपनी अलग पहचान है। आप सेकंड टीचर हैं, बल्कि गलत मैं बोल गया, माँ प्रथम गुरु होती है। आपको ध्यान है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को रंग से परिचय कराती है। डरना और ना डरने वाली चीज़ों से परिचय कराने वाली कौन है? माँ ही प्रथम गुरु है। फर्स्ट चाइल्ड की जो गुरु होती है, द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड इज मदर। और मदर
16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। भगवान कृष्णा लार्ड कृष्णा नहीं हो पाते अगर यशोदा मैया ना होती, क्योंकि शैतानी में, परेशानी में, गुस्से में सिखाया तो यशोदा मैया ने। उन्होंने तो जन्म दिया और जेल से उनको बाहर भेज दिया, और इस पूरे कायनात से परिचय कराने वाला कौन था? माँ थी। इसीलिए कहते हैं कायनात की पहली गुरु माँ होती है, आप लोगों की। मैं आप सब लोगों का MIS फैमिली के अंदर वेलकम करता हूँ, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि व्हाट एवर इज आई एम, जो मैं हूँ वो कहीं न कहीं बच्चों में दिखे। इफ आई एम इंजीनियर, आवर चाइल्ड शुड बी इंजीनियर। इफ आई एम ए डॉक्टर, आवर चाइल्ड शुड बी ए डॉक्टर। इफ आई एम साइंटिस्ट, if I like APJ Kalam, then my child should be APJ Kalam. If I like Modi, then my child should be Modi. तो मैं पेरेंट्स से बहुत ही विशेषकर माँ से अनुरोध करता हूँ कि एटमॉस्फियर बहुत अच्छा देना। आपकी प्रथम पाठशाला, द फर्स्ट स्कूल आपका घर है। आपको पता है कि घर में आपने जैसा भी एटमॉस्फियर दिया, बच्चा उसी के अनुसार फाइट फॉर आइस के लिए लड़ेगा। आई की लड़ाई मत कम होने देना। कहते हैं बड़ा घमंड है तुमसे अपने आप पे। यस, सबको अपने आप पे घमंड होना चाहिए, क्योंकि मैं ही दुनिया में सब कुछ बनाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मास्म हूँ। तो आई का मतलब मैंने पहले भी कहा, IAS, IPS, IIT, ICS, IES के नीचे मत सोचना। बच्चे को आई की सोच के बारे में बताना। बच्चे के जो घर में टॉयज लाना, तो टॉयज पे भी आई लिख देना कि तुमको आई बनना। आई का मतलब आँख होता है, और आँख बहुत अच्छी होती है और आँख बहुत खराब भी होती है। दुनिया दो भागों में इस समय लड़ रही है। सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे अनाथ हो गए। कल मैंने ऐसा नज़ारा देखा टीवी पे, वो भी आई के कारण। क्योंकि जब आदमी अंधा हो जाता है ना, तो बम फेंकना शुरू करता है, और बम में कौन मरेगा कौन जिएगा कोई जानता नहीं। उन्होंने टारगेट फिट कर दिया, टारगेट हिट हो गया, मानवता खत्म हो गई। इतना एटॉमिक पावर, एटॉमिक मटेरियल हिंदुस्तान में है कि ऐसी दुनिया, जिस दुनिया में आप लोग रहते हैं, 100 दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इन लोगों ने नहीं समझा तो हो सकता कल का भोर, कल का उजाला हम लोगों में कोई न देखे। इसलिए हे अल्लाह, हे ईश्वर, इस दुनिया को किसी तरीके का बुद्धि देना कि आई मतलब घमंड। रावण के अंदर क्या था? घमंड ही तो था। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। मैं का जो बल आने लगता है, वो आदमी सुर से असुर हो जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों के अंदर, अपने समाज के अंदर ये बिल्कुल न पैदा करें। और आजकल मोबाइल से बचे रहना। आज अखबार की हेडिंग आपने देखी कि आपके मोबाइल पर तमाम प्रकार के लुभावने कॉल आ रहे हैं, और वो कॉल आपको कहीं भी फंसा सकते हैं। मुझे एक कॉल आया, और उस कॉल को मैंने सुन के आश्चर्य हो गया कि आपके कॉल से, आपके फ़ोन से बहुत गलत मैसेज दिए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। हमने कहा नंबर बताइए। वो नंबर अजीबोगरीब था, सुन लीजिए। मैं आज सुबह की घटना बता रहा हूँ, बहुत से लोग जानते भी होंगे। हमने कहा मेरा नंबर बताइए। उसने जो नंबर हमारे नाम से रजिस्टर्ड था, वो मेरा नंबर नहीं था, लेकिन किसी ने मेरी आईडी से वो नंबर ले लिया, ऐसा उसने कहा।
तो आजकल हर तरीके से आपको सजग रहना और कोशिश करिए जो आपके मोहल्ले में अधिकारी हो, जो आपके मोहल्ले में अभी आईएएस का रिजल्ट निकला है, आईएएस का रिजल्ट निकलने पे आँख में आंसू आ गए कि जिसके घर में खाने को नहीं था उसका बच्चा आईएएस बन गया। हमारे बगल में एक अस्थाना साहब रहते हैं, उनका बच्चा आईएएस। तो आप तो वो सपने अपने अंदर रखो, अपने बच्चे के अंदर रखो, तभी आपको विशेषकर माँ लोग आपको आनंद आएगा। MIS इस पे खुद ही आई है, इसीलिए मैंने स्कूल का नाम भी MIS रखा और ये काठमांडू को वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। MIS स्टेट फॉर IAS, IPS, ICS ऑल इंडिया सर्विसेज। और इसमें हमारे स्टाफ का, हमारी प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इससे भी बढ़कर योगदान अगर किसी का हो सकता है तो आप लोगों का हो सकता है। अगर माँ सजग हो गई तो उसको बच्चे को IAS बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आज इस अवसर पर एक हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि आए हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, उसके बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, जॉइंट डायरेक्टर, जो आपकी सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेह से लद्दाख जिनके अंडर में आता था, मैं तो उनको जब लेह में जॉइंट डायरेक्टर थे तो मैं गया था। -40 डिग्री पर जो काम करते हैं आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और अभी आपको संबोधित भी करेंगे। तो और जिनके दोनों बेटे इस समय बहुत अच्छे सभ्य हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अंदर आज कुछ सोच करना है। एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहता हूँ स्कूल की तरफ से, इतनी गार्जियन बैठी है, आप अपने आसपास से, ये आखिरी सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, बंद कर दूंगा, आप अपने आसपास से एक अपने बेटे जैसा, बेटी जैसा हीरा मैंने शब्द जानबूझ के बोला, अपने स्कूल में एडमिशन जरूर कराएं। ये स्कूल आपको धन्यवाद भी देगा और आप जब एडमिशन कराएंगे तो उसका लाभ भी देगा। एक कम से कम एक, बाकी तो आपके ऊपर है, 2-3 जितने भी एडमिशन कराएं वो स्कूल के लिए इसमें होगा और आपकी प्रोग्रेस, स्कूल का स्टैंडर्ड, हो सकता आज आप विदाउट AC बैठे हो, कल को ये हाल एयर कंडीशन में करवा दूँ, जिससे आपको गर्मियों में कार्यक्रम में आने में यहाँ पसीना न बहाना पड़े। ये मैं चाहता हूँ। हो सकता मैं दुनिया की सबसे अच्छी, सॉरी दुनिया नहीं कह रहे थे, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कोचिंग सेंटर का सब सेंटर यहाँ खुलवा दूँ, जिससे बच्चा आपका हाई स्कूल से ही इंजीनियर और डॉक्टर बनने की कंफर्मेशन हो जाए। क्योंकि वो लोग अप्रोच कर रहे हैं हमसे कि हम आपका स्कूल गोद लेना चाहते हैं। हमने कहा मैं गार्जियन से बात करूँ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि छोटी सी झोपड़ी बनाने में भी हर छोटे छोटे तरीके का सहारा होता है। अगर आप अपने आसपास से हमको एडमिशन दिलाएंगे अच्छे बच्चों का, खराब 6 बच्चे हमारे लिए बिल्कुल बेकार, और अच्छे संस्कारों वाला एक बच्चा हमारे 10 बच्चे के बराबर है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
फॉलो मिला है और जो स्कूल से डायरेक्शंस मिले हैं, जो शिक्षा मिली है, उसी का नतीजा है कि आज गाँव के बच्चे ऊपर नंबर लाए हैं। मैं जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, काफ़ी चीज़ें राजेश भैया ने आपको बता दी है। मैं संक्षेप में उनको इतना दोहराना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। जैसा आपने बताया, आप जो माहौल देंगे बच्चों को, बच्चा उसी हिसाब से सीखेगा, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। जो माहौल देंगे आप, जो सिखाएंगे, अगर आपके घर में प्यार मोहब्बत से लोग रहते हैं तो वो उसी हिसाब से उसका नेचर धीरे धीरे डेवलप होगा। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में माहौल अच्छा नहीं, तो उसका बुरा असर बच्चों को होता है। तो बच्चों को सही माहौल देने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप उसका उत्साह बढ़ाएं। अक्सर सुनने में आता है, डांटते हैं मैं पेरेंट्स, उनको मार देते हैं, कभी कभी समझाते भी हैं, लेकिन सबसे जो ये आप करते हैं वो बच्चों को सुधारने के लिए करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो आपसे बच्चा सीखेगा वो है